हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय और मैं परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, चूँकि उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो आप समझ लोगे तो इस टाइप के या इससे आगे जो भी हम पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, उसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका हम समय नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं पॉइंट पे। अब फ्रेंड्स, आपको एक फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना होगा। उसी फार्मूले से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। अभी बताता हूं आपको। देखिए, कह रहा है अगर x% और y% दोनों किस में हो? वृद्धि में, प्रतिशत वृद्धि में हो। x% वृद्धि में हो, y% वृद्धि में हो, तो कुल प्रतिशत वृद्धि, बस ये फार्मूला आप याद रखिए। कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। और टोटल ये वैल्यू किस में होगा? प्रतिशत में होगा, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो प्रतिशत में ही होगा। बस ये याद रखिए, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन कई टाइप के आएंगे। कहेगा यदि x किस में हो, x और y, अभी वृद्धि पूछा है, ठीक है, तो आपने ये लगा दिया। अब कहा x और y दोनों किस में हो? कमी में हो। x% तथा y% कमी हो, x% की कमी हो, फिर y% की कमी हो, तो कुल जो है प्रतिशत कमी क्या होगी ये पूछ लेगा। तो जब पूरा वृद्धि में था तो सब प्लस में था, x की वैल्यू प्लस थी, y की वैल्यू प्लस थी, और x y का मल्टीप्लाई करिए प्लस प्लस की वैल्यू तो प्लस ही होगी, डिवाइड बाई 100 होगा। अब यहां कह रहा है x और y दोनों किसमें? माइनस में है, तो यहां माइनस कर दोगे, वही रहेगा -x -y, और एक्स वाई का वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ये लो -x -y प्लस एक्स वाई बाई 100, और ये टोटल वैल्यू किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो अब एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु में, अपने सामान का मूल्य, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 25% बढ़ाता है। पहले 25% बढ़ाता है, बाद में वो 20% और बढ़ा देता है। समझ रहे हो? मतलब कोई दुकानदार है जो अपने सामान के मूल्य को पहले 25% बढ़ाता है, बाद में 20% और बढ़ा देता है, तो उसके सामान में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी ये कह रहा है। ये बहुत सिंपल है। प्रतिशत, कुल प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कुल वृद्धि प्रतिशत में है, कुल वृद्धि प्रतिशत या कुल वृद्धि प्रतिशत में, ये तो पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि प्रतिशत में निकालते हैं तो क्या निकलेगा? हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 होता है। x की वैल्यू आपकी कितनी है? 25 है, तो 25 प्लस 20, y की वैल्यू 20 है, पहले 25 बढ़ाया बाद में 20 बढ़ाया, इंटू 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये क्या आएगा? जो आएगा परसेंटेज में आएगा। ओके, आ जाओ यहां नीचे। 25 4 जा 100 और 4 5 जा 20, तो ये क्या हुआ? 25 और प्लस 20 ऐड करोगे तो ये क्या हुआ? 45 प्लस 5, ये क्या है? प्रतिशत आएगा, जो वैल्यू आएगा। ये क्या आया? 50%। मतलब दुकानदार के वस्तु में के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में टोटल कितने की वृद्धि हुई? 50% की। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, ठीक है, और उसके ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके आधार को हमने 50% कम कर दिया, उसके हाइट को, ऊंचाई को कितने? 20% कम कर दिया, तो उसके टोटल क्षेत्रफल में कमी तो होगी।
जो उसकी ऊंचाई कम हो गई या आधार कम हो गया तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल भी कम होगा। और वो कमी कितने प्रतिशत है, परसेंटेज में निकालना है, पूछ रहा है वो, ठीक है ना, सिंपल है। अब इसमें दोनों घटाया जा रहा है, मतलब यहाँ दोनों प्लस में था तो प्लस प्लस था, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस थी, वाई की वैल्यू प्लस थी। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप एक फार्मूले के तौर पे ऐसा अगर याद रखते हो तो इसमें कहोगे एक्स वाई दो टर्म है ना, दो टर्म है, तो एक्स भी प्लस था, वाई भी प्लस थी, तो सब प्लस प्लस था। फार्मूला यही लगाओगे आप, बस क्या है दोनों माइनस है तो दोनों माइनस रख दोगे, क्या करोगे तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स वाई दोनों वैल्यू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होगा, प्लस होगा, यही तो होगा ना। तो प्रतिशत कमी यहाँ लिख लो आप, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको कि माइनस प्रतिशत कमी माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, चूंकि एक्स वाई यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, ये क्या होगा प्रतिशत में आएगा। इसी फार्मूले पे आप इसे निकालोगे तो क्या हुआ, क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है ना। तो प्रतिशत कमी ओके इक्वल टू, आप देख लो पहले क्या, एक्स की वैल्यू क्या है 50, मतलब -50 कर दोगे यहाँ, -50, और y का वैल्यू 20 है तो -20 कर दोगे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये जो आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में, प्रतिशत में, ये क्या हो गया 25 जा 100 और 5 10 जा 50, ये आपका हो गया 50 और 20 दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस क्या हुआ 70, ठीक है, और ये प्लस 10 हुआ, ओके ठीक है 20, ओके ठीक है, ये क्या आया -60%, ठीक है, और ये इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे 60%, माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है आपको बाद में, क्योंकि आपको माइनस क्या दर्शाता है कि कमी है, माइनस क्या दर्शाता है कमी है, बस इतने दर्शाता है। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बिक्री में 40% की गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आय वृद्धि में जाएगा या कमी में जाएगा, ये पूछना है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कह रहा 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो 40% की कमी आ जाती है, ठीक है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय उसका प्रतिशत वृद्धि में रहेगा या प्रतिशत कमी में रहेगा, वो तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो अगर वैल्यू जो आएगी हमारी प्लस में होगी तो प्रतिशत वृद्धि में आया, और अगर माइनस में वैल्यू आती है तो प्रतिशत कमी है वो। आपको इस बात को ध्यान रखना है, आप स्टेप यही फॉलो करोगे, जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमने आपको बताया है वही फॉलो करोगे आप। तो x की वैल्यू क्या 20% की वृद्धि हो गई, मतलब प्लस है, समझ रहे हो ना, तो यहां लिख दोगे आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी इससे 20% बढ़ाने पे 40% की कमी आ जाएगी तो उसके आय पर क्या होगा, कमी आएगी या वृद्धि आएगी, हमें पता ही नहीं, खुद नहीं पता। पहले हम कैसे कह दें, तो हमने इसलिए लिख दिया प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो भी है क्या होगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, प्लस में है, कितना है 20, पता है आपको, प्लस x प्लस y होता है ना, लेकिन y की वैल्यू क्या है, कमी आ गई, प्रतिशत कमी 40%, मतलब माइनस में है, तो ये क्या हुआ -40। अब ये प्लस ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा,
एक्स वाई मतलब 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो गया आपका प्रतिशत में ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये और ये 2 जीरो ऊपर से नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 और ये 20 और ये 40 है, 40 का साइन क्या है माइनस है, तो ये बड़ा है तो इसमें से 20 घटाओगे आप, बाद में साइन लगाओगे तो क्या हुआ 20 बचा, वो भी माइनस का। ओके, ये 4 2 जा 8 -8। ओके, अब ये क्या है प्रतिशत है, इक्वल टू क्या हुआ 28 -28। तो क्या हुआ, अब यहां क्लियर हो गया, प्रतिशत की कमी है, मतलब प्रतिशत कमी क्या हुआ 28%। अब माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस हमें दिखाता है कि क्या है कमी है या वृद्धि है। अगर यहां केवल 28 आता, माइनस नहीं आता तो प्रतिशत वृद्धि हो जाती, लेकिन यहां -28 आया, मतलब ये माइनस का साइन आया, इसका मतलब इसमें इसके किसमें आय पर क्या है प्रभाव पड़ा, वो भी निगेटिव, मतलब माइनस का प्रभाव पड़ा, मतलब उसकी वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है, उसके आय में कमी हुई है। वो दुकानदार पहले क्या करता था 20% वृद्धि हो जाने पर क्या मूल्य का वृद्धि 20% कर दिया तो 40% का उसका क्या है खरीदारी पे 40% का कमी आया, तो उसके व्यापार में उसके बिजनेस में जो कर रहा है उसमें क्या है उसके आय पर क्या है कमी आएगी, वृद्धि नहीं आएगी, मतलब इसमें दुकानदार का नुकसान हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो फ्रेंड्स, अब एक ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दी जाए, ठीक है, बाद में उसके मूल्य में वही घटी हुई मूल्य जो हमने घटी हुई मतलब क्या है पहले कमी वस्तु में जो किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी जाए, बाद में घटे हुए मूल्य मतलब जो x% की कमी की गई थी उतना ही बढ़ा दिया है उसमें। तो एक बात ध्यान रखना, पहले हमने किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी कर दी अगर, और बाद में फिर x% बढ़ा दिया तो हमेशा उसके मूल्य में कमी ही रहेगी, कभी वृद्धि नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। और वो कमी क्या होगी x²/100%, ये होगी, हमेशा कमी होगी। और वो कमी फाइंड आउट करने के लिए ये आप याद रखोगे x²/100%। अब मान लो कह रहा है यहां कर दो आप 40 कर दो, मान लो 40, या किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तथा बाद में उस घटे हुए मूल्य 40% क्या बढ़ा दिया जाए तो उसके मूल्य में हमेशा कमी होगी। वो कमी क्या होगी, कमी निकालो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, ये 16% की कमी आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको ही एंड करते हैं और हम पार्ट 5 में मिलेंगे दोबारा इसी टॉपिक पे। ओके बाय।